सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे प्रस्तावना के बाद में भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं जिनके बारे में एक एक करके देखेंगे। जैसे सबसे पहली विशेषता लिखी गई है विशाल एवं विस्तृत संविधान। भारत का जो संविधान है वो विशाल एवं विस्तृत संविधान है। दूसरी चीज लिखित संविधान है। किस प्रकार का संविधान है भैया? लिखित संविधान है। तीसरी चीज इसमें प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में इस संविधान में बताया गया है। और चौथी चीज संसदीय शासन प्रणाली है। किस प्रकार की भारत में संसदीय शासन प्रणाली है? जिस प्रकार से इंग्लैंड में शासन प्रणाली अपनाई गई है उसी प्रकार से भारत में भी यहाँ शासन प्रणाली अपनाई गई। फिर पांचवी चीज हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। छठी चीज इसमें नीति निषेध तत्वों के बारे में भी चर्चा की गई है क्योंकि राज्यों की जो जिम्मेदारी रहेगी उसके बारे में इस भाग में बताया गया है। फिर 7 नंबर पर अगर हम देखें तो 7 नंबर कह रहा है इसका, सॉरी नंबर इसमें गलत पड़ गए हैं, देख लेते हैं हम लोग हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में भी इसमें बताया गया है। यहां पर एक चीज छूट रही है, नोट करेंगे 6-7 नंबर मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्यों के बारे में भी इसमें बताया गया है। फिर 8 नंबर पर अगर हम देखें तो स्वतंत्र न्यायपालिका का भी इसमें वर्णन किया है। 9 नंबर नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। हमारे संविधान में नम्यता हो गया और अनम्यता दोनों का मिश्रण बहुत अच्छे से संविधान में देखने को मिलेगा। फिर नंबर 10 बात करें तो केंद्राभिमुख संविधान है। किस प्रकार का संविधान है? केंद्राभिमुख, मतलब संघ की तरफ इशारा करता है हमारा संविधान। फिर अगर केंद्राभिमुख है तो दूसरी तरफ एकल नागरिकता भी दी गई है। 11 नंबर पे एकल नागरिकता की अच्छे से हमारे संविधान में व्याख्या की गई है। और 12 नंबर की बात करें तो वयस्क मताधिकार है। हमारे संविधान में किस प्रकार का मताधिकार है? वयस्क मताधिकार, इसके बारे में चर्चा की गई। 13 नंबर संविधान की सर्वोच्चता। हमारे देश में सबसे अधिक सर्वोच्च अगर कोई चीज मानी गई तो संविधान माना गया है। फिर नंबर 14 आपातकालीन उपबंध का भी इसमें वर्णन किया गया है। आपातकालीन उपबंध का इसमें वर्णन किया गया है। नंबर 15 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। निचले स्तर पर किस प्रकार से देश को मजबूत किया जाएगा उसके बारे में इसमें चर्चा की गई। हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो इसमें नंबर 1 भैया देखते हैं तो नंबर 1 बताया गया है विशाल एवं विस्तृत संविधान। तो भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस प्रकार का संविधान है? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें बताया गया है, चर्चा की गई है, इसके अंदर चर्चा ये की गई है जो मूल संविधान था, मूल संविधान, इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची, ये इतनी चीजें थी। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 463 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। ये मूल अनुच्छेद 395 ही हैं, लेकिन अगर उसमें जोड़ दिया जाए का खा गा 1 2 3 इस तरीके से अनुच्छेद अगर सारे जोड़ दिए जाएं तो 463 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। और इस समय 25 भाग हो गए हैं। 25 भाग मतलब अगर इसमें उपभाग हम लोग जोड़ देते हैं, कुछ उपभाग हैं अगर उनको जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 25 भाग हो जाएंगे। फिर अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां जो हैं, अनुसूचियां भैया, तो अनुसूचियां वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई। कितनी अनुसूची हो गई? 12 अनुसूची हो गई हैं। 4 अनुसूची बाद में ऐड कर दी गई। तो भाग अगर देखें तो भैया भाग 9A, 9B और 14A और इधर 4A, ये 4 भाग ऐड किए गए हैं, उपभाग बनाए गए। 4A, 9A, 9B, 14A।
अगर टोटल देखें तो 22 और 22 + 4 कितने हो गए, 26 हो गए। लेकिन 7वां भाग जो है वो हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। अगर उसको लेस कर देंगे तो कितने रह जाएंगे, 25 भाग रह जाएंगे। इस प्रकार अगर देखें तो हमारा संविधान जो है सबसे ज़्यादा विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी इसके आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप लोग इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। हम लोग देख रहे हैं इसके भाग जो हैं, महत्वपूर्ण भाग सारे, या कुल मिलाकर के सभी भाग महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं किस भाग में क्या दिया गया है और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है। इसलिए पॉलिटी जब कभी पढ़ें तो उसके अनुच्छेद, उसके भाग, उसकी अनुसूचियाँ, उसका सोर्स अगर ये पता रहता है तो आराम से क्वेश्चन कहीं से बच के नहीं जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन यही से सब उठा लिए जाते हैं। अगर हम भाग देखें तो भाग भैया पहला भाग बताया गया है संघ और राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। दूसरा भाग इसकी नागरिकता से संबंधित, कि नागरिकता किस प्रकार अर्जित की जाएगी, किसको दी जाएगी, कौन भारत का नागरिक होगा, कौन अस्थायी नागरिक होगा, इस तरीके से इसमें वर्णन किया गया है 5 से 11। ठीक, तीसरा है मूल कर्तव्य से संबंधित, कि नागरिकों के कौन कौन से मूल अधिकार से संबंधित है, नागरिकों के कौन कौन से मूल अधिकार हैं, ये 12 से 35 तक बताया गया है। चौथे भाग की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, कितने, 36 से 51। फिर भाग 4 का, ठीक, ये ध्यान रखना है, मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे 51 का में। कब शामिल किए गए, किसकी सिफारिश पर शामिल हुए, क्या क्या इनमें दिया गया है, ये सब आगे जब हम लोग चैप्टर की चर्चा करेंगे, एक एक करके सारे भाग के चैप्टर की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। ठीक, भाग 5 कह रहा है संघ, संघ है 52 से 151। फिर है भाग 6 राज्य 152 से 237 तक। पूरे राज्य की प्रक्रिया, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या अन्य कोई जो भी चीज़ें हैं वो इसमें बताए गए, विधायक वगैरह ये सब इसमें चर्चा की गई, इनके बारे में बताए गए। फिर भाग 7 निरसित हो गया है, 238 इसको हटा दिए हैं, यही ध्यान रखना है, भाग 7 को हटा दिए। फिर भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक बताए गए। फिर भाग 9 में पंचायतें 243 से 243 ओ तक 16 अनुच्छेद इसमें बताए गए हैं, 243 से 243 ओ तक 16 अनुच्छेद। फिर 9 का में नगर पंचायतों का वर्णन किया गया भैया, किसका, नगर पंचायतों का, 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक हैं, 18 अनुच्छेद इसमें बताए गए हैं नगर पंचायत में। फिर 9 खा सहकारी समितियां 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक हैं, 13 अनुच्छेद इसमें बताए गए। फिर भाग 10 अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र 244 और 244 का में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, ये आपको याद रखना है, सारे नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में पूछे ही जाते हैं, मिलाने को आ जाता है किस भाग में क्या दिया गया है या किस अनुच्छेद से कौन सा भाग बताया गया है। फिर भाग 11 संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध, संघ और केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध हैं वो भाग 11 में बताया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, 245 से 263 तक। ठीक, फिर है भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं वाद वित्त वगैरह, जो जितना भी चर्चा है ये 263 से लेकर के 300 का तक इसमें बताया गया है। फिर भाग 13 में भैया भारत के राज्य क्षेत्र भीतर व्यापार, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम, ये याद रखना, 301 से लेकर के 307 तक यहाँ वर्णन किया गया है। फिर भाग 14 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से लेकर के 323 तक, इसी में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में चर्चा की गई है। फिर भाग 14 का ये बढ़ा था अधिकरण, ठीक, अधिकरण 323 का 323 खा याद रखना है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, 324 से लेकर के 329 का तक भैया। ठीक, फिर भाग 16 कह रहा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपवन, आंग्ल भारतीय जो सदस्य बनाए जाते थे
वो सब यही से 323 से लेकर के 342 पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति वर्ग हो गया, ये सब इसी में चर्चा की गई है। ठीक। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, 323 से लेकर के 351 तक इसमें चर्चा की गई है। ठीक। भाग 18 आपात उपबंध जितने भी हैं, 3 प्रकार के आपात उपबंध बताए गए, वो इसी के अंदर हैं, 352, 356, 360 इसमें चर्चा की गई है। ठीक। फिर प्रकीर्णन 361 से लेकर के 367 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, आगे जब चर्चा हम लोग करेंगे तो इसमें पूरी चर्चा आ जाएगी। ठीक। भाग 20 संविधान संशोधन, अकेला अनुच्छेद है 368, इसमें बताया गया है संविधान संशोधन। ठीक। फिर 21 अस्थायी संक्रमणकालीन तथा अस्थायी उपबंध 369 से लेकर के 392 तक इसमें चर्चा की गई, इसी में अनुच्छेद 370 आपका आ जाता था, भाग 21 में आ जाता था। ठीक। फिर भाग 22 और अंतिम जो भाग इसका है, संक्षिप्त नाम, हमारे संविधान का नाम क्या है, प्रारंभ कब से हुआ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ उसका, और निरसन कब से लागू हुआ, 393 से 395 तक इसके बारे में चर्चा की गई। इस प्रकार अगर कुल देखें तो यहाँ पर 26 भाग लिखे हुए हैं, लेकिन ये वाला भाग निरसित कर दिया गया, माइनस हो गया, तो कितने बचे, 25 भाग बचे हैं। अगर टोटल देखें, कुल जहाँ पूछ लिया जाए वहाँ 25 आ जाएगा। मूल संविधान में 22 भाग थे, ओवरऑल 22 रहेगा, लेकिन जब कुल पूछा जाए तो आपको 25 बताने हैं। आप लोग इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं अनुसूचियों से संबंधित जो संविधान की अनुसूची बताई गई हैं। टोटल अनुसूची मूल रूप से अगर देखा जाए तो संविधान में 8 थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ती गए और इस समय वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई हैं। उनके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके देखेंगे। पहली अनुसूची क्या कह रही है, संविधान की पहली अनुसूची कह रही है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। आपको याद रखना सीधे सीधे है, अनुसूची किस अनुसूची में क्या दिया गया है ये पता होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी अनुसूची कह रही है राष्ट्रपति और राज्यपालों, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालयों के व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इनका वेतन भत्ता जो है कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, इसके बारे में इस अनुसूची में चर्चा की गई है। मतलब कुल मिलाकर के अगर कहें तो दूसरी अनुसूची जो है वेतन व भत्ते से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, वेतन व भत्ते से संबंधित है। तीसरी सूची जो है, थर्ड सूची, शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप बताया गया है। किससे संबंधित है, शपथ से संबंधित है और प्रतिज्ञान से संबंधित है। इसमें किसकी शपथ होगी, संसद के सदस्य व संघ के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्य विधानमंडलों के सदस्य व मंत्रियों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शपथ के बारे में बताया गया। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इनमें से किसकी शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में नहीं बताया गया, ऐसा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कौन कौन से। अनुच्छेद 60, जो अनुच्छेद 60 है वो कहता है राष्ट्रपति की शपथ। किसकी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 69 यह कहता है उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 159 ये राज्य के राज्यपालों की शपथ के बारे में बताता है। अब ये 3 शपथ जो हैं ये अलग से संविधान में बताई गई हैं इन लोगों की, और इन्हीं के साथ में इनका नाम डाल देंगे। आपसे पूछेंगे तीसरी अनुसूची में कौन शामिल है शपथ में या कौन नहीं शामिल है। अक्सर ये गलत हो जाता है, गलती हो जाती है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया, पीसीएस आरओ इस प्रकार के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है इस सूची को और इसको कि इनके शपथ जो है कौन कौन से अनुच्छेद में बताई गई है, अनुच्छेद में बताई गई है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना अच्छे से। फिर अगला कह रहा है, चौथी अनुसूची कह रहा है राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण। राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है इस समय, 245 हैं, जिसमें से 233 राज्यों को बांट दी गई, प्लस 12 जो हैं वो क्या है,
राष्ट्रपति चुनता है। तो इन 233 सीटों का जो प्रतिनिधित्व है वो चौथी अनुसूची में बताया गया है। कहां पर बताया गया है? चौथी अनुसूची में इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक, ये चीज हमको ध्यान रखना है। कौन सी अनुसूची में चर्चा की गई? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया। पांचवी अनुसूची देखें। पांचवी अनुसूची कह रही है अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित। इसमें जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित पूरी चर्चा किसमें की गई है? पांचवी सूची में भैया चर्चा की गई है। फिर छठी में देखें, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व के बारे में उपबंध। मतलब ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये आपको याद रखना है। ATMM ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनके प्रशासन के बारे में यहाँ कौन सी अनुसूची में बताया गया? छठी अनुसूची में भैया चर्चा की गई है। ये 6 अनुसूचियाँ थी। इसके बाद में सातवीं देखें। सातवीं अनुसूची क्या कहती है? सातवीं कह रही है शक्तियों का विभाजन। क्या बोल रही है? शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन है ये 3 प्रकार से किया गया है। इसमें 3, एक संघ शक्ति है, दूसरा राज्य को प्रदान की गई शक्ति, तीसरा है समवर्ती। इस पर संघ नियम बनाता है, इस पर राज्य बनाता है, इस पर दोनों मिलकर के बनाते हैं। और जब मानने ना मानने की बात आ जाती है तो संघ की मानी जाती है। ठीक, अगर मूल में देखें तो मूल में भैया इसमें 97 विषय थे, राज्य में भैया 66 विषय थे और इसमें 47 विषय थे। ये मूल संविधान में उस समय बताए गए इतने विषय विभाजित किए गए, रखे गए। और वर्तमान में अगर देखें कितने क्या विषय, तो इसमें 100 हो गए हैं, राज्य में 61 विषय हैं और इसमें 52 विषय हैं। ये आपको याद रखना है। ये शक्तियों का विभाजन जो कुल विषय होते हैं, कौन सा क्षेत्र किसके पास है, केंद्र के पास क्या है, राज्य के पास क्या है, इस तरीके से, या समवर्ती में क्या रखा गया है, ये चीज। और अवशिष्ट शक्तियां भी होती हैं, वो किसके पास रहती है? हमेशा वो केंद्र के पास में रहती हैं। ठीक, ये शक्तियों का विभाजन किसमें बताया गया है? 7वीं अनुसूची में बताया गया। फिर उसके बाद भैया अगर हम देखें तो 8वीं क्या बताया गया? 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची जो है ये कौन सी है? भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में उस समय 14 भाषा जोड़ी गई थी। कितनी? 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा जो है वो सिंधी जोड़ी गई। कौन से? 21वां संविधान संशोधन से। 21वां संविधान संशोधन से। यहां से पूछा जाता कब? 1967 में। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद 16वीं, 17वीं और 18वीं ये 3 भाषाएं फिर जोड़ी गई। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 जोड़ी गए। कब जोड़ी गए? 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये किसमें जोड़ी गई? 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषाएं जोड़ी गई। आप लोग इनको नोट करिएगा। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो उसके बाद फिर 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं इनकी हम बात करें। अगर इनकी बात करते हैं तो भैया ये कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2004 में जोड़ी गए। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं टोटल हो गई भैया? वर्तमान में अब भाषाएं जो हैं वो टोटल 22 हो गई। संविधान में कितनी भाषाएं टोटल हो गई? 22 भाषाएं हो गई हैं। इसमें भैया एक और ध्यान रखना है, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी भाषा का वर्णन नहीं है। अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। अंग्रेजी भाषा इसके अंदर शामिल नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना।
जबकि मिजोरम की राजभाषा जो है, मिजोरम की राजभाषा वो अंग्रेजी है। लेकिन अभी तक 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन और सब बहुत ही कई बार पेपरों में पूछे गए हैं, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना। फिर नवी अनुसूची किससे है संबंधित है, तो नवी अनुसूची मूलतः संबंधित है, कुछ विनियम बनाए गए थे, कुछ अधिनियम बनाए गए थे। नवी अनुसूची में 284 अधिनियम बनाए गए, 284 अधिनियम जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, ऐसा इसमें बताया गया है। 284 और मूलतः यह भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। और ये कब बनी थी? पहला संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, तब नवी जोड़ी गई थी। 1991 में, सॉरी 1951 में पहला संविधान संशोधन जब हुआ तो उसको जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन जो था ये नवी अनुसूची को जोड़ा था। पहला संविधान संशोधन 1951। ये चीज आपको ध्यान रखना, किससे संबंधित है? मूलतः भूमि सुधार से संबंधित थे या कुछ अन्य अधिनियम थे। किस प्रकार के? 284 अधिनियम इसमें शामिल हैं जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। ये चीज बताया गया है किसमें? नवी अनुसूची में बताया गया। फिर भैया 10वीं कब जोड़ी गई? 10वीं सूची जो है ये दल बदल से संबंधित है। 10वीं किससे संबंधित है? दल बदल से। इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। दल बदल से लोग क्या करते थे? जीतते थे, सपा से पहुंच गए बसपा में, जीते भाजपा से पहुंच गए कांग्रेस में, और उससे मिलकर के सरकार बना दे रहे हैं। तो यही इसी को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में। अब इसकी निहरता जो है उसको कौन साबित करेगा? तो उसको अध्यक्ष और सभापति जो होता है वो साबित करेगा कि ये योग्य है कि अयोग्य है। ये चीज ध्यान रखिएगा। किसमें बताया गया है? 10वीं में दल बदल से संबंधित है। फिर 11वें की बात करें तो 11वीं भैया अनुसूची जो है ये पंचायतों को शक्तियों तथा प्राधिकार प्रदान किया गया है। पंचायतों को शक्तियां तथा प्राधिकार 11वीं में प्रदान किया गया है। कब संशोधन हुआ था? कब जुड़ी थी? ये चीज आपको ध्यान रखना है। 73वां संविधान संशोधन था 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसमें विषय कितने रखे? तो 29 विषय रखे गए ग्राम पंचायत के पास में। ग्राम पंचायत को मजबूत करने के लिए इसको जोड़ा गया था। ठीक। फिर 12वीं अनुसूची की बात करें। 12वीं जो थी 74वां संविधान संशोधन था 1992 में, ये भी हुआ। और इसमें विषय कितने रखे गए? 18 विषय रखे गए। तो मूल संविधान में भैया कितनी सूचियां थी? 8 थी। उसके बाद में बढ़ी कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। कब बढ़ी, कैसे बढ़ेगी, क्या क्या विशेषताएं, ये सब मैंने आपको बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसलिए आपको अच्छे से सारी चीज़ें नोट कर लेना है। अगले वीडियो में या अगली क्लास में मैं आपको संविधान के स्रोत और इसकी जो अन्य विशेषताएं रह गई हैं उनके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा, तय दिशा। धन्यवाद।